जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्त। साथ ही उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे और अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्त दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस बारे में बना रहा हूँ कि कई सारे मेरे भाई बहन को डाउट था कि यार जीडी होता कैसे है एयरफोर्स में। क्योंकि इसका जो बाहर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे माहौल बना रखा है जैसे कि कोई ये एनडीए का एसएसबी हो या फिर कोई एफकेट का एसएसबी हो या फिर सीडीएस का एसएसबी हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो हार्ड होते हैं लेकिन इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपकी कुछ कोई भी उन्हें कुछ नीड नहीं है कि उन्हें आपकी कुछ जैसे कम्युनिकेशन से कोई मतलब हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो आपका बेसिक थोड़ा बहुत बोलने का तरीका देखते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए स्पेशल कहीं कोचिंग करें, स्पेशल आप इसके लिए कहीं इंग्लिश याद करें, इंग्लिश रटें। वो आपका एक एसएसबी के लिए कर रहे हैं तो बढ़िया काम हो सकता है, और वैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो तो मेरा जो वीडियो है ना, ये उस बच्चे तक पहुंचाना है मुझे जिस बच्चे के पास इतने ना तो इतने फीस है, ना इतनी कोई भी इतने संसाधन नहीं है कि वो एक अच्छी कोचिंग में जाके अपनी स्टडी को कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना है। तो मैं आज सारी इन्फॉर्मेशन है वो तुमको ये देने वाला हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। जैसे तुम्हारा जीडी होता है तो इसमें जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है वो क्या क्या होती है, उस चीज़ के बारे में तुम्हें आज जानकारी देने वाला हूँ। मैं आज तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम इसके लिए क्या करो, जैसे कि तुम इसकी तैयारी कहाँ से करो, ये भी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, और चाहे आप ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप या फिर आपने कभी दिया हो या फिर आप आउट हुए हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, सबसे पहले तुम्हारा रिटर्न होता है और रिटर्न के बाद फिर तुम्हारा रिजल्ट आता है। ठीक है, और रिजल्ट में जो बच्चे पास होते हैं उनका फिर एक फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद में फिर आपका तुम्हारा एसआरटी टेस्ट होता है, फिर एक आता है, फिर जीडी होता है, लास्ट में होता है आपका जीडी। फिर जीडी के बाद में तो आपका मेडिकल हो गया, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, इतने तो आप अवेयर छात्र होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो जीडी कैसे होता है? बेसिकली सबसे पहले आपके ऐसे आपकी वहाँ पे लाइन बना दी जाती है। ठीक है, अलग अलग आपके चेस्ट नंबर होते हैं, जो चेस्ट नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होते हैं वहीं आपके वहाँ पे चेस्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे एसआरटी में पास होते हैं फिर उनका एक जीडी लिया जाता है, और जीडी लेने के लिए वहाँ पे अलग अलग रूम में चल रहा होता है। फिर आपके करीबन करीबन 15 to 20 आपके लोग लड़कों के ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिर ग्रुप बना दिया जाता है। 15 to 20 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया जाता है। फिर आपको उन कमरों में ले जाया जाता है जहाँ पे जीडी ले रहे होते हैं सर। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको बैठाया जाता है, फिर उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप मतलब कि आपको पहले से पता है या फिर नहीं पता है, तो भी फिर भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी भाई कैसे क्या होता है। फिर वो आपको बताकर फिर एक ऑडियो क्लिप होती है वो आपको चलाएंगे, 1 से 1.5 मिनट की होती है। अब कई सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि क्या हमें उसमें समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है। हाँ, तो इसका जवाब है यस, आपको वहाँ पे पूरा समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। अगर आप धैर्य से और केयरफुल होकर सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उसकी स्पीड होती है वो इतनी स्पीड नहीं होती है कि आप उसको नोट कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बोल रहा है और उसको आप लगातार नोट करते जा रहे हैं, उतनी स्पीड उसकी नहीं होती है। तो बस वही है। ठीक है, उसकी स्पीड करीबन करीबन 1.5 की एक्स स्पीड होती है। ठीक है, फिर आपको दो वो दिए जाते हैं, दो पेज दिए जाते हैं, एक रफ पेज होता है और एक होता है फेयर पेज होता है। ठीक है, रफ पेज पे आपने जो सुना है वो लिखना है। और कई सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि क्या हमें लिखना ही है रफ पेज पे, कौन सी लैंग्वेज में लिखना है। रफ पेज पे आप चाहे हिंदी में लिखो, चाहे उर्दू में लिखो, चाहे मारवाड़ी पे लिखो, किसी भी तरीके से किसी कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, वो जो एक ही नहीं होता आपका। और रफ सीट, और फिर आपका होता है फेयर सीट। फेयर सीट पे आपको लिखने के लिए 10 मिनट दी जाती है। फिर 10 मिनट में आपको फेयर सीट जैसे, अब फेयर सीट का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो फेयर सीट में आप लिखते हैं, ठीक है, फिर वो आपकी सबमिट कर ली जाती हैं। फिर उसके बाद में फिर वो हर एक कैंडिडेट को 1-1 मिनट का देते हैं। ठीक है, 1-1 मिनट का टाइम देते हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन बोलना होता है, और फिर इंट्रो, और फिर आपको बोलना होता है नरेशन। ठीक है, तो टॉपिक की जो टॉपिक आपने सुना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई टॉपिक आपका कोई यूएस से यूक्रेन से संबंधित होगा, आप उससे पहले से मतलब कि आपने सुना होगा वही टॉपिक होगा वो। फिर आपका ये हो गया। ठीक है, फिर सभी कैंडिडेट बोलते हैं, और कई कई जहाँ पे ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन नहीं बुलवाया जाता है वो सब, मतलब कि फिर वहाँ पे आपको इतना है कि 30 से 40 सेकंड बोलना होता है, और 30 से 40 सेकंड तो हर कोई बोल ही सकता है किसी भी विषय के बारे में। ठीक है, और दूसरी चीज़ फिर आपका एक जीडी होता है। जीडी
और जीडी फिर उनके ऊपर निर्भर करता है कि जीडी लें या फिर ना लें, ठीक है। तो इतनी कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इतना कुछ हार्ड होता होगा, इतना कुछ उसमें बहुत सारी प्रोसेस है। यदि आप करना चाहते हैं तो दोस्त तो आप कर सकते हैं, इतना कुछ वो भी नहीं है, ठीक है। और फिर अगली वीडियो में दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, घर से तैयारी करें या फिर ऑफलाइन जाए, ठीक है। और यदि आपके पास पैसे हैं दोस्त तो आप ऑफलाइन जा सकते हैं, बाकी इतना कुछ आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कि आप घर से भी कैसे प्रिपरेशन करें। आप इसके लिए करीबन 1 घंटा निकाल लें, ठीक है। आप भाई जीडी के लिए डेली का डेली बस 1 घंटा, और कभी 1 घंटे में एसआरटी प्रैक्टिस कर लिया, कभी जीडी कर लिया, बस इतने में आपका टाइम है वो, इतने में आपका काम है वो बन जाएगा, ठीक है, यदि आप करेंगे तो धैर्य से। बाकी इतना कुछ है नहीं, जितना आपने सुना है बाहर इतना हवा बना रखा है इसका, इतना कुछ होता नहीं है ये। वो इसमें कैंडिडेट ही नहीं आउट करते हैं, बहुत कम कैंडिडेट आउट करते हैं, जो या तो बिल्कुल चुप रहता है या फिर बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। बस उनको दो ही चीज़ नहीं पसंद है, एक तो बहुत कम बोलने वाला और एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो आपको बस थोड़ा बहुत बोलना है आपका जब। और कई सारे को तो ये भी डाउट होता है कि हम उस ग्रुप में बोलेंगे कैसे, क्या हमें टाइम नहीं मिलेगा, हमें अगर मौका नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि मौका वहाँ पे सभी को मिलता है, ठीक है। और आपने एक बार बोल दिया बस, उनको तो पता है ना कि आप बोलने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपने अगर नहीं बोला है तो वो आपसे बुलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो मौका आपको मिल जाएगा, इसकी कोई तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो सिलेक्शन है ना वो जो डिपेंड करता है वो आपके नरेशन पे डिपेंड करता है बस। जो नरेशन होती है ना उस पर आपको डिपेंड करता है ओरली सिलेक्शन पूरा, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जीडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कई सारों का तो मतलब इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना ये मैंने दे दी आपको कि कैसे होता है। और फिर अब मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि आप जीडी की तैयारी कैसे करें, क्या उसका फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ बताऊंगा। तो अपनी तैयारी को दोस्त बूस्ट करते रहना चाहिए और अपनी स्टडी को निरंतर करना, ठीक है। जब तक टारगेट अचीव ना हो तब तक अपनी स्टडी को मत छोड़ना। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा फेज 2 आ रहा है तो तुम अपनी प्रिपरेशन है वो छोड़ दो, ठीक है, छोड़नी नहीं है तुम्हें, उसको बरकरार रखना है, ठीक है। और ठीक है, तो जय हिंद। और बेसिकली वहाँ पे मतलब 20 कैंडिडेट का ग्रुप बना दिया जाता है, बस वही है। 20 कैंडिडेट में आप आराम से बोल सकते हैं यार, 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, 1-1 मिनट में सब बोल देंगे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इतना कुछ हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आप करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, ये मैंने आपको बताया। तो कैसे लगे वीडियो, जय हिंद, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, स्टडी करते हैं।